नमः क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता सवल, क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद की दशा का चित्रण किया है। कभी भगवान के वियोग जनित भाव में डूब करके भगवान के लिए रो रहे हैं। एक सूत्र निवेदन करने, सत्य की प्रधानता में धर्म प्रतिष्ठित है और चित्त की प्रधानता में ज्ञान है और आनंद की प्रधानता में भक्ति है। आनंदां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद सर्वा ईशनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तुम्हारा आनंद खिले, इसलिए योगी योगा अभ्यास के द्वारा सदांश की अनुभूति कर लेता है। ज्ञानी विवेक के द्वारा दृश्य का निषेध करते हुए दृष्टा में स्थिर होता है तो चिदांश की अनुभूति कर लेता है। लेकिन तीसरा आनंदांश है, ये बिना प्रेम के नहीं खिला करता। बिना प्रेम के तुम्हारा व्यक्तित्व खिलेगा ही नहीं, मुरझाया रहे। इसलिए योगी और ज्ञानी वहीं संतुष्ट हो जाते हैं, पर प्रेम कठिन है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जा। मोहब्बत दर असल मखमूर एक राज़े हकीकी है। समझ में आ गया फिर भी समझाया नहीं। वेदांत बोला जाता है, भक्ति बोली नहीं जाती है, गाई जाती है। अब देखना, भक्ति या जिसे जब आनंद भीतर का खिलता है तो इंद्रियों के द्वार से उसका
आनंद जब भीतर इतना खिलता है कि हृदय में समाता नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारों से बहना शुरू हो जाता है और जीवन में एक थिरकन पैदा हो जाती है। बोलो राधे राधे। राजघराने में पली हुई मीरा आज भी मैं राजस्थान में जाने का मौका मिलता है, बीकानेर, चूरू, 70% माताएं सिर ढक करके, कुछ तो मुंह ढक करके घूंघट लगा के कथा सुनती हैं। बोलो राधे राधे। और 500 वर्ष पहले क्या होगा? लेकिन मीरा की जो मस्ती थी, वो प्रेम खिला था। और वो इतना खिला कि हृदय में जब नहीं समाहित हुआ तो काव्य बन करके निर्झरित होने लगा। एक काव्य का जन्म ही प्रेमी के हृदय से होता है। कृष्ण कर्णामृत गीत गोविंद। आप देखो, एक एक गोपी गीत पर महान आचार्यों ने एक एक श्लोक पर सारा पांडित्य खर्च कर डाला है। वो गीत कहलाया है। वो तो श्री कृष्ण विरह में रोई हैं। उनका प्रेम छलका है, वो गीत बन करके निकला है। बोलो राधे। गीत बन के, जिसका संत लोग आज पान कर रहे हैं। गीत बन के निकले। एक ही श्लोक उच्चारण करूंगा। तब कथामृतम आय 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 तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम् श्रीमदातम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रीतम, आपकी कथा ही अमृत है। संसार के तापों से जल रहे हैं लोग। अभी तो जलन बढ़ गई है। आज की शताब्दी का इंसान जल रहा है। पार्लियामेंट का एक एक मेंबर का अगर मशीन से सर्वे करो तो क्या बीतेगी। जल रहे। लेकिन तुम्हारी कथामृत का जो पान करता है, उसकी भीतर की सारी जलन शांत हो जाती है। संकल्प पूर्ति की सुख लोलुपता और संकल्प अपूर्ति की गहन अभाव जनित वेदना दोनों कष्टदायक है। अगर संकल्प पूर्ति के सुख में रमण किया है
तो व्यक्तित्व के मोह में बंध गए हो और संकल्प अपूर्ति की वेदना में अगर परेशान हो तो रात दिन अभाव की ज्वाला में जल रहे। ये जीवन की दुर्दशा है। गोविंद आपकी कथा में देखो उनके रोने में जो गीत निकला है उस पर बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी बड़ी रिसर्च की है। बोलो राधे। तुकाराम किसी विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं थे जाके, पर उनके अभंग आज मराठी में रिसर्च करते हैं। कोई यहीं की एक बहन गई थी और राधा तत्व पर कितने आचार्यों के कितने भाव हैं उनका संकलन करने के लिए यहीं से गई थी तुम्हारे, और किसी ने मेरे पास भी ठाकुर की प्रेरणा से भेज दिया था। इसलिए प्रेम छल का, यानी आनंद जब हृदय में नहीं समा रहा है, इसलिए ज्ञान में स्थिरता तो होती है पर बिना प्रेम की सरसता नहीं आती। पर प्रेम ये दीवानों की चीज है, जो यहां जो हार करके भी जीत माने, जो कांटों को भी फूलों की सेज माने, उसको इश्क के चमन में कदम रखना चाहिए। बोलो राधे। ये मार्ग कठिन है, थोड़ा वेरी डिफिकल्ट। आप देखो संसार में प्रेमी बहुत कम हुए हैं, ज्ञानी योगी तत्ववेता विद्वान बहुत हुए हैं, प्रेमी बहुत कम हुए हैं, क्योंकि इसमें अपने आप को फना कर देना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है। जो मिटाने के लिए तैयार नहीं है वो फिर इस प्रेम पथ में कदम भी नहीं रखना चाहिए। राणा जी के जाने दो, मीरा के चरित्र पर अविश्वास किया गया। चैतन्य की विरह की दशा को देखकर वहां का विद्वत समाज घोर विरोधी हो गया। यहां की जिस मां ने गर्भ में धारण किया था वो भी नहीं समझ पाई कि ये पुत्र पागल हो गया है, क्या हो गया है। बोलो राधे राधे। राम तीर्थ को भी मस्ती देखकर किसी ने कहा पागल, पागल नु गांडा, गांडा बोलते हैं ना तुम्हारे, गांडा छे। कहां चले गए गांडा छे। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम दरवाजे प्रेम में पागलपन की मस्ती है। अरे यार, तुमने न देखे होंगे, हमने तो बहुत देखे। इंसान के प्यार में पागल होते हुए देखे, पगली होती हुई देखे। अहमदाबाद में ही कोई डीकरी पागल जैसी हो गई थी। उसका किसी से बहुत गहरा प्यार था, उसमें थोड़ी सी बाधा पड़ गई थी। उसके आंसुओं को देख करके मैंने कहा, ये आंसू हमको दे दो, कृपा करो। एक इंसान के लिए तुम रात भर रड़ सकती हो तो हमारी दाढ़ी जटा धिक्कार ही है। इंसान के प्रेम में इतना पाव। एक बात बतावें, बड़ी खरा सत्य है, खरेखर मानो न मानो, जो इंसान से प्यार नहीं कर पाया वो भगवान के मार्ग में चल भी नहीं पाया है। बोलो राधे। चल भी नहीं। पाठशाला तो यही है। पहली ABCD नहीं सीखी है तो एमए का कोर्स कहां तुम्हें मिल जाएगा। रसखान बिल मंगल तुलसी। अरे श्री गोकुलनाथ जी के जीवन की, विठलनाथ जी की परंपरा की में ही कोई गए, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, मगर जिंदगी में तुमने किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं। बोले भाग जा यहां से, गेट आउट। अगर किसी के प्यार में यहां तुम रोई हो तो परमात्मा के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर लिया है। प्रेम ऐसे। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, महाप्रभु की गर्भधारणी जननी नहीं समझ पाए। शंकराचार्य को समझने में किसी को कठिनाई नहीं हुई है, बुद्ध को समझने में किसी को कठिनाई नहीं हुई है, सुकरात को, कन्फ्यूशियस को, वर्ल्ड की जितनी बड़ी हस्ती हैं उनको किसी को समझने में, न उनको न उनकी फिलॉसफी को, लेकिन मीरा को, चैतन्य को, तुकाराम को, इनको समझने में कठिनाई। और इनके भीतर से जो छलकता हुआ प्रेम निकला है उसको तो समझने में सारा जीवन लगा दो तब भी समझ के बाहर की चीज है। बोलो राधे। वो सीधा सीधा मार्ग है, वो तो गणित है, एक मैथमेटिक्स है, 3 और 3 6, लेकिन ये अलग विषय है। प्रेम का मार्ग अलग है। हरि प्रेमी का मग न्यारा है, 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 हरि प्रेमी का मग न्यारा
नहीं वेद पुराणन गाया है, जिन पाया हृदय छिपाया है, जिन पाया हृदय छिपाया, जिन हरि प्रेमी का मग न्यारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। क्वचित रुदति। देखो, आंशिक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया सुखदेव जी ने। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। रो रहे। बस थोड़े से लक्षणों का निरूपण किया जा सकता है। प्रेम की अपनी पीड़ा किससे कहे? तुम्हारी डीकरी पति के घर से आई है शादी होने के बाद, पति की वियोग जनित पीड़ा को मां से नहीं कह सकती है, पिता से भी नहीं कहेगी तो सहेली से भले कहती। कोई छोटी बच्ची थी, फिराक पहनती थी, फिर बड़ी हो गई, शादी होकर के लौटी थी पति के घर से। बेटी मंजू, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहा? सास ससुर अनुकूल हैं? उसके तो आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे। कभी कथा में सुना था, आज अनुभव किया है। पति ने मुझे इतना प्यार दिया है बाबा कि मेरा दिन रात ऐसे कट रहा है, मुझे दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है। अरे, अनुकूल संयोग भी पुण्य से मिला करता है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं रात दिन। बोलो राधे राधे। हमने शू कहो छो, हमने शू कहो छो। अरे छू छू करते में ही जिंदगी चली जाएगी। बोलो राधे राधे। इसी में चली जाए। बहुत लक्षण था। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। भगवान के वियोग जनित संताप से पीड़ित होकर रो रहे। कभी प्यारे के गुण गाते हैं, कभी ध्यान में ही रह जाते हैं, कभी प्यारे के गुण गाते हैं, कभी ध्यान में ही रह जाते हैं, कभी बहती आंसुअन धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है, कभी प्रेमी का मग न्यारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा। महाप्रभु राधा विरह भाव में बैठे थे। राधा जी के करुण क्रंदन को अपने मानसिक धरातल पर संजो करके रो रहे थे। और उसी समय कोई विद्वान पहुंचा। क्या औरतों की तरह रोते रहते हो? चैतन्य विद्वान के ये लक्षण है। प्रेम क्या चीज है? तो महाप्रभु ने कुछ समझाया नहीं, जरा से आंसू पोंछ करके और उसके चुपड़ दिए और वो तो नाचने लगा। बोलो राधे राधे। वो तो नाचने लगा।
नाच रहा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, सारे विद्युत समाज में चर्चा का विषय हो गया कि चैतन्य पागल है, उसके पास कोई जाना नहीं। एक पंडित भी पागल हो गया है उसके संग। बोले बाप जी गांडा छो? बोला पूरे गांडा छे। अभी थोड़ी कसर रह गई, ये पूरे हो जाएंगे तब तुम वृंदावन में तलाश करोगे। अभी थोड़ा होश है। बोलो राधे। कहां पर इसकी चाबी तो राधा रानी के पास है। सुमंत बोले प्रभु सब रो रहे हैं। उनका सुमंत तुम्हारे प्रेम को मैंने बांध रखा था, रोने का मन है जी, कृपा करो। जिन आंखों में परमात्मा के लिए अश्क नहीं है वो आंखें हैं। इसलिए लिखा है तुलसी ने, ये फाटे फूटे नैन उज्जरे सुतन की काम, द्रवई स्रवई पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। फट जाए हृदय, हार्ट फेल तो वैसे भी होना है, पहले ही फेल हो जाए। फट जाए हृदय, ये फाटे फूटे नैन, नेत्र फूट जाओ अगर तुम कन्हैया के लिए दो आंसू नहीं गिरा सकते। और जरे सुतन के ही काम, इसमें दिया सलाई लोग लगाएंगे
जलाएंगे, चिताएं जलेंगी। द्रवई श्रवई पुलक नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अगर राम नाम स्मरण करते हुए ये दशा नहीं आई तो जिंदगी ऐसे ही चली गई, बेकार गई। बेकार मां को गर्भवास का कष्ट दिया, प्रसव पीड़ा का दर्द दिया मां को। इसलिए जिस समय लक्ष्मण आए हैं उस समय सुमित्रा के हृदय का उल्लास जो था, आया आया आया, उसी दिन सुमित्रा की प्रसन्नता फूट पड़ी। हाय हाय, मेरा गर्भ धारण करना सार्थक हो गया। एक पुत्र प्रभु की सेवा के लिए अनुमति मांगने आया है, हमारा दूध सार्थक हो गया। संसार का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी पुत्रवती माता की संज्ञा में, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत हो, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होय, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होय। वही माता पुत्रवती है। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा भी नाम पुत्रवती की से। जाओ बेटा, तिलक कर दिया, रोली चावल से माला पहना दी, लेकिन छाती से नहीं लगाया। लगाया कब? भेटे तने सुमित्रा राम चरण रति जान। जब लौट के आए, अब बेटा तुम पास हो गए हो, आओ मैं तुम्हें हृदय से आज। क्यों? राम चरण रति जान। रति नाम प्रीति का। ये देखो माता, इसलिए हमारे बाबूजी डिग्री को लेके आए, बोले हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित नहीं कर पाए, बच्चा जन्म लिया इसका। उसकी डिग्री को हम समझा रहे थे रोज मालिश करना, लेकिन कृष्ण नाम का गान करते हुए मालिश करना। छोटे बच्चों की मालिश करो, कृष्ण नाम सुनो, उनको दूध पिलाओ, कृष्ण नाम। एक बात है, दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जो उदंडता हम पढ़ रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार घोटाला हम सुन रहे हैं पेपरों में, सबसे बड़ा दायित्व तो इन माताओं का है। अरे एक गलत कदम उठता अगर है, माता कैसी मां, कैसा वृंदावन, कैसा साधु, यानी पूरी हिस्ट्री आ गई कंप्यूटर में। बोलो राधे। और सही ठाकुर जी ले गए हाथ पकड़ के, धन्य है उस मां को, धन्य है वृंदावन धाम, धन्य है गुरु कृपा, धन्य है कृष्ण नाम, धन्य है यमुना, धन्य है गोवर्धन। सबसे धन्य धन्य वृंदावन, जहां लीन अवतार। एक बच्चे को बढ़िया बना, ऐसा बढ़िया बना।
तुम्हारे बस की, हां तुम्हारे ही बस की है। जाओ बेटा। यद्यप राम के वियोग की भयंकर पीड़ा मुझे सताएगी, लेकिन हृदय इतना मेरा खिला है कि कम से कम प्रभु की सेवा में एक बच्चा तो मेरा गया। जाओ, सेवा में थोड़ा सावधान रहना। सेवा धर्म बहुत कठिन है बेटा। राग रोष, राग नहीं और जरा सा रोष भी नहीं जो मुंह फूल जाए तुम्हारा। बोलो राधे राधे। ईर्षा मद मोह जन इनके सपनों बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन बच कर्म करो सेवकाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन बच कर्म करो सेवकाई। बेटा, कोई विकार ना आने पावे सेवा में। निर्विकार। देखो, एक थ्योरी क्या है, सेवा से विकारों की निवृत्ति होती है, लेकिन दूसरी गंभीर बात है, जो निर्विकारी नहीं है वो सेवा कर भी नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। वो तो स्वार्थ की पूर्ति करेगा। जिसके भी भीतर से जो निर्मल नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है। सेवाराम समझो छो। बोलो राधे राधे। जो भीतर से निर्विकारी है, सेवक सुख चह मान भिखारी। सेवक अगर ये तलाश कर रहा है कि गुजरात समाचार में हमारा नाम न थी, तो वो बोले अभी तो तुम बहुत दूर हो सेवा से। बोलो राधे राधे। उसको क्या नाम आपसे। भगवान जब देखो, आज कथाएं पर कथाएं, आज आखिरी दिन है और आपसे कुछ नहीं चाहते, पर थोड़ा समय का ही दान कर दो आज। बोलो राधे। भगवान जब लंका से विभीषण को राज्य दिया और पुष्पक विमान से आ रहे थे, समय था, पुष्पक विमान वहां उतरा जहां माता अंजना बैठे भजन कर रही थी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान प्रणाम करते। भक्त की जननी को अपनी जननी जैसा आदर दिया। ऐसे ही भगवान भरतलाल जी को लेकर के लंका गए हैं विभीषण। भरतलाल ने प्रार्थना की है, 14 वर्ष मैं तो पागल रहा हूं, आप जंगल में कौन सी कहां लीला की है, उन लीला स्थलियों का दर्शन कराओ। तो भगवान भरत को लेके गए हैं। यहां मेघनाथ की शक्ति लगी थी।
यहाँ सीता जी का हरण हुआ था। सब स्थानों को सबरी का स्थान जब बताया है तो भगवान रोने लगे, सबरी के प्रेम की याद करके रो पड़े। मतंग ऋषि का यहाँ भक्तिमती सबरी ने मुझे बेर खिलाए थे। लंका पहुंचे, विभीषण ने बड़ा आतिथ्य सत्कार। तो विभीषण की जननी ने एक बात कही है, बेटा भरत प्रेम की सुगंध से सारा ब्रह्मांड सुवासित है, क्या भरत के दर्शन तुम मुझे नहीं कराओगे? भगवान के पास विभीषण आए, प्रभु मेरी मां ने आपके दर्शन तो किए हैं लेकिन भरत जी के दर्शन के लिए आकुल हैं। बोले आपकी मां मेरी मां है, हम भरत दोनों जन वहीं चल रहे हैं। बोलो राधे। प्रीत की रीत रंगीलो ही जान, प्रीत का निभाना भगवान जान। इसलिए इश्क हो तो इश्क हकीकी इश्क होना चाहिए। जो बने दुनिया के आशिक उन पर रोना चाहिए। महाराज तो माता अंजना को प्रणाम किया है। राम को पाकर के प्रसन्न, हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा तो प्रभु ने सोचा लक्ष्मण जगत जननी सीता जी से थोड़ा एकांत इनको समय तो दो कि माँ बेटा थोड़ा गुप्तगू तो कर लें। बोलो राधे राधे। नहीं तो ये तो पुष्पक विमान में चल देंगे हमारे साथ। तो बाहर आश्रम के देखने लगे। आश्रम में घुसते ही अगर तुमको शांति की अनुभूति हो तो आश्रम की दिव्यता का पता चल जाता है। खुश हो नहीं, संतों के आश्रमों में भगवान नाम कीर्तन आरती कथा। देखो यहां पहले 2 घंटे 1.5 घंटे क्या बहने नाच नाच के गई हैं। गोकुल माया दिवाली प्रगट थया बनवारी, प्रगट थया गोकुल गोकुल माया। प्रगट थया बनवारी। दिवाली मना रही हैं। जिसकी चेतना भगवत भक्ति से खिल गई है उसके लिए 12 महीने दिवाली है। बोलो राधे। और जिसकी चेतना नहीं खिली है उसका तो दिवाले निकल गया है। दिवाली नहीं है, दिवाला। वो घाटे में है, कुछ नहीं मिला उसको यहां आने के बाद। आश्रम के वायुमंडल को देखकर राघवेंद्र खुश हो गए। हाय हाय मां तुमने क्या भजन किया है। ये हमारे वृंदावन जाते हैं, बोले यहां नींद का भी मजा आता है। हमने कहा यहां खोपड़ी की चिंताएं बिहारी जी तुम्हारी हरण कर लेते हैं, इसलिए चक्क सो। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण